नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। आज हम जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कामायनी। और ये समझ लीजिए, आपकी कोई भी परीक्षा हो, ना केवल नेट जेआरएफ, आप हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा यदि देने जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये कविता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कामायनी जो कविता है वो आपको सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही बेहतरीन कविता है। और इसमें 3 सर्ग आपके ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट जेआरएफ के एस्पिरेंट्स के लिए 3 सर्ग इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, ये तीनों ही सर्ग आपके यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो कामायनी है महाकाव्य, इसमें श्रद्धा सर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आपकी जो बाकी 2 बची हैं, लज्जा और ईड़ा, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि समझ में भी आए, और जब प्रश्न बने कि बताइए ये जो पंक्ति है ये किस सर्ग से ली गई है, तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। आप पिछले पीवाईक्यू में देखे भी होंगे कि श्रद्धा से भी पंक्ति पूछी जा चुकी है कि किस सर्ग में है बताइए, लज्जा से भी पूछी जा चुकी है और ईड़ा से भी। तो वो आप तभी सेग्रीगेट कर पाएंगे, अंतर स्थापित कर पाएंगे जब आप इन पंक्तियों को पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है उसके बारे में शुरू करेंगे। उससे पहले हम बता देते हैं, थोड़ी सी जानकारी देते हैं कामायनी महाकाव्य के बारे में। आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है और प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है जो सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1936 में इनकी प्रकाशित कामायनी अंतिम रचना है। किसकी? प्रसाद जी की। इसमें कुल कितने सर्ग हैं सभी को पता होगा, 15 सर्ग हैं, और 15 सर्ग में बिल्कुल मुंह जवानी रटे होने चाहिए। क्रम वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसको मतलब अरेंज करके लगाने में पूछ लिया जाता है, इसको अरेंज में लगाइए। तो देखिए, मैंने जब ये पेपर दिया था, मेरा जब क्वालिफाई हुआ था, तो मैंने इसको किस तरीके से याद किया था। कम से कम मैंने अपने टेबल के सामने एक लिस्ट बना ली थी 15 सर्ग की, और डेली सुबह दोपहर शाम उसको देखती रहती थी और उसको रिकॉल करती रहती थी, तभी मुझे याद हो गया। आज भी मुझे याद है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस प्रकार से 3-3 के उसमें हमने याद किया था। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो इस प्रकार से आप याद करिए। देखिए, आपको पता है कि हमको किस तरीके से याद करना है, तो इससे अच्छा आप नहीं जान सकते हैं अगर मैं आपको बता भी दूंगी कि शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में ही अपने एक लॉन्ग ट्रिक होती है, तो कभी भी शॉर्ट के पीछे मत भागा कीजिए। हाँ, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तब आपका चीजें मजबूत होती चली जाएंगी, और कभी भी कैसा भी प्रश्न बनेगा आप उसको 5 साल बाद 10 साल बाद भी रिकॉल करेंगे। और जब अपने विद्यार्थियों को एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे तो आप बिल्कुल बिना पुस्तक को देखे अपना व्याख्यान दे सकते हैं कामायनी महाकाव्य के ऊपर। ठीक है, तो कामायनी एक छायावादी प्रतीकात्मक काव्य है और इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छायावाद का उपनिषद कहा जाता है किसको? कामायनी को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें, इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव जीवन की संपूर्ण कहानी मनोवैज्ञानिक ढंग से कही गई है। किनके माध्यम से? 2 पात्र हैं, मनु और श्रद्धा। इन दोनों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक ढंग से जीवन की संपूर्ण कहानी कही गई है। इस रचना में प्रलय के पश्चात, मतलब प्रलय आई होती है, उसके पश्चात जो सृष्टि के रचना क्रम में मनु और श्रद्धा पुरुष और नारी, मनु कौन है? पुरुष है, श्रद्धा कौन है? नारी है, के पारस्परिक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को पौराणिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक धरातल पर प्रस्तुत किया गया है। अब ये याद रखिएगा कि इसमें प्रतीक भी पूछे जाते हैं। मनु किसका प्रतीक है? मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। मनु मन, मामा से आप तो याद कर लेंगे, मनु से मन, श्रद्धा से हृदय, और ईड़ा का बुद्धि। ठीक है, और जो एक श्रद्धा का पुत्र है मानव के नाम से, वो मानव का प्रतीक है। ठीक है, पुत्र है कुमार मानव का, तथा अकुली आसुरी वृत्तियों का प्रतीक है। तो याद रखिएगा, श्रद्धा का पुत्र कुमार मानव का प्रतीक है और अकुली आसुरी वृत्तियों का प्रतीक है। अकुली कौन है? आसुरी वृत्तियों का प्रतीक है। प्रसाद ने इस महाकाव्य में रति और निर्वेद नामक 2 भावों का सुंदर व सफल प्रयोग किया है। रति और निर्वेद दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, रति और निर्वेद। ठीक है, दोनों का ही बहुत ही अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। तो चलिए आप पढ़ना शुरू करते हैं। कौन हो तुम संस्कृति जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे
निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो इन पंक्तियों में सृष्टि प्रलय के उपरांत है, मतलब सृष्टि में प्रलय होती है उसके बाद की कहानी है। उसके बाद उपरांत एकाकी मनु, जो एक केवल बचा है मनु, हिमालय पर्वत की एक निर्जन गुफा में अपना अशांत जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है। और एक दिन अचानक ही श्रद्धा उनके निकट अवतीर्ण होती है, आ जाती है श्रद्धा, और दुखी तथा ध्यान मग्न मनु को देखकर उनसे पूछने लगी कि जिस प्रकार समुद्र अपनी लहरों के आघात से किसी मणि को तट पर फेंक देता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र के आघातों से पीड़ित होकर इस सुनसान पर्वतीय प्रदेश रूपी तट पर पड़े हुए हे पुरुष, तुम कौन हो? उससे पूछती है, श्रद्धा पूछती है मनु से कि तुम कौन हो? जिस प्रकार से समुद्रों की लहरों द्वारा तट पर फेंकी गई मणि से तट प्रदेश प्रकाशमान हो उठता है, उसी प्रकार से इस निर्जन क्षेत्र में चुपचाप बैठकर अपनी प्रभा दीप्ति से चारों ओर प्रकाश कर देने वाले पुरुष, तुम कौन हो? कौन हो तुम संस्कृति जलनिधि? तुम्हारा क्या परिचय है? ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि जिस प्रकार से जो समुद्र होता है, जब अपनी लहरें आती हैं फिर चली जाती हैं, और लहरों से बहुत सारी सीपी, बहुत सारे मोती, बहुत ही बहुमूल्य धातुएं आ जाती हैं, उसी प्रकार से मनु भी इस प्रलय के बाद एकांत बैठे हुए हैं और अपनी प्रभा की धारा से सृष्टि को अभिषेक कर रहे हैं। तो वो पूछ रही है तुम कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तो यहाँ मनु श्रद्धा के सम्मुख बैठे हुए थे और श्रद्धा उन्हें चिंतित देखकर कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम इस मधुरता से भरे हुए, थके हुए और प्राकृतिक एकांत से ग्रस्त संसार के कोई रहस्यमय व्यक्ति हो। आशय यहाँ पे यह है कि तुम चूंकि मेरे लिए नितांत अपरिचित हो, किंतु तुम्हारे मुख पर छाए दुख के भावों को देखकर तुम मेरे लिए और भी रहस्यमय प्राणी होते हो। किंतु दूसरी ओर इस निर्जन प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य तुम्हें दुखी और चिंतित देखकर मुझे तुम्हारा कुछ कुछ रहस्य सुलझा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। लगता है जैसे करुणा से भरे हुए मौन ने चेतन व्यक्ति का रूप धारण कर रखा हो, तथा तुम्हें अकर्मण्य व्यक्ति की भांति देखकर प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे मन ने ही आलस्य का रूप धारण कर लिया हो। ठीक है। तो देखा जाए, प्रथम जो दो पंक्तियों में परमित रूपक के साथ ही परिकर अलंकार भी है, और इस सर्ग में सर्वत्र 13 मात्राओं वाले श्रृंगार छंद का प्रयोग किया गया है। और आपको पता है मनु मन का प्रतीक है। मनु में रहस्य, मौन एवं आलस्य का आरोपण होने के कारण यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार है, और चंचल मन का आलस्य में विरोधाभास अलंकार है। ठीक है। मतलब चंचल मन एक तरफ, ऊपर से आलस्य, तो दोनों में विरोधाभास हो गया, उल्टा हो गया, दोनों का ऑपोजिट हो गया, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार। आगे चलते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने, लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। तो यहाँ पर मनु ध्यान मग्न एवं चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे कि तभी उन्हें श्रद्धा का यह मधुर स्वर्ग सुनाई दिया, और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भ्रमरी मधुर गुंजार कर रही हो। श्रद्धा जब गाना गाती है तो उसको मनु को ऐसा लगता है कि भ्रमरी कोई है, जैसे भ्रमर और भ्रमरी होते ना, मधुर गुंजार कर रही हो। उस समय मनु की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कोई सुंदर कमल भ्रमरी की मधुर गुंजार को सुनकर नीचा सिर किए आनंदित हो रहा हो, अथवा श्रद्धा के उस मधुर स्वर से ऐसा आनंद मिल रहा था जैसे आदि कवि वाल्मीकि के उस प्रथम श्लोक को सुनने से मिलता है जो उन्होंने क्रोच वध के समय अनायास ही उच्चारित कर दिया था। क्रोच का वध किया था, उसी से संबंधित यहाँ पर एक कहानी कही गई है। एक झटका सा लगा सहर्ष, श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनकर मनु पहले तो हक्के बक्के रह गए, झटका सा लगा और रोमांचित हो उठे, तथा अत्यंत प्रसन्न होकर आश्चर्य से श्रद्धा की ओर देखने लगे। उन्हें इस बात का आश्चर्य था कि इस निर्जन क्षेत्र में यह कौन सा व्यक्ति है जो अपनी मधुर वाणी रूपी सुंदर संगीत से गीत सुन रहा है। उस मधुर वाणी को सुनकर फिर उनसे चुप बैठे रहना असंभव हो गया, तथा वे जिज्ञासा से श्रद्धा की ओर देखने लगे। तो कुतूहल रह ना सका फिर मौन में विशेषण विपर्य अलंकार है। ठीक है। आगे चलते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव से लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित क्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त।
तो यहाँ और देखा वह सुंदर दृश्य, जिज्ञासा के कारण जब मनु ने मधुर स्वर रूपी संगीत बिखेरती हुई श्रद्धा की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे वे कोई अत्यधिक सुंदर दृश्य देख रहे हों। अर्थात श्रद्धा के अनुपम सौंदर्य को देखकर वे चकित रह गए। उन्हें लगा कि श्रद्धा की आंखों में आकर्षण का कोई जादू है। श्रद्धा उन्हें ऐसी लगी मानो कोई सुंदर लता फूलों की साज सज्जा से लदी हुई हो, अथवा उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई बादल चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ उनके सम्मुख साक्षात खड़ा हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, श्रद्धा के अनुपम सौंदर्य को देखकर मनु को ऐसा लगा जैसे उसकी लंबी काया उसके हृदय का ही बाहरी ढांचा हो। अर्थात श्रद्धा का हृदय जितना विशाल, उदार और महान था, उसी प्रकार उसकी बाहरी आकृति भी लावण्यमयी, लंबी और सुंदर थी। श्रद्धा का खेलियां करता शरीर उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बसंत ऋतु की मंद मंद वायु के झोंकों के साथ शाल वृक्ष का पौधा खेल रहा हो और सुंदर के साथ और सुगंध के साथ सुशोभित हो रहा हो। किसका पेड़? शाल का। ठीक है, यहाँ पे साल है ना, शाल का पेड़ होता है, पलाश का पेड़ होता है, वैसे ही यहाँ पर शाल के पेड़ का जिक्र है। तो कुसुम वैभव में लता समान में उपमा अलंकार है। कुसुम वैभव में लता समान है ना, सी सम सा, इसमें उपमा अलंकार होता है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही गई हैं प्रसाद जी के द्वारा। आगे चलते हैं। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी पंक्ति है कि किस सर्ग से है। ये सर्ग अगर आपने पढ़ लिया होता तो प्रश्न गलत नहीं हुआ होता। श्रद्धा से ये उद्धृत है। ठीक है, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। तो नील परिधान बीच सुकुमार, थोड़ा तो दिमाग आपने लगाया होगा, और जब दिमाग लगाया होगा तो खिला हुई जो बिजली का फूल मेघवन भी गुलाबी रंग, तो मृदुल अधकुला अंग, तो आपने तुरंत उसको लज्जा पे टिक कर दिया होगा। मैं थोड़ा बहुत तो मैं दिमाग लगा सकती हूँ ना कि आप किस तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, जिन्होंने ये पढ़ा था उनका ये सही हो गया। श्रद्धा सर्ग से ये आया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से ऐसा नहीं कि खाली यही इंपॉर्टेंट है, जितनी भी पंक्तियां इसमें आएंगी सभी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? नील रोम वाले मेषों के चर्म, उस सुंदर तरुणी श्रद्धा का सुंदर शरीर गांधार देश के नीले बालों वाले भेड़ों के चिकने चमड़े से ढका हुआ था। किसका? श्रद्धा का। उस आकर्षक परिधान एवं यत्र तत्र खुले अंगों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उस नील रोम वर्णी मुलायम खोल को श्रद्धा ने एक मुलायम कवच के रूप में धारण कर रखा हो। नील परिधान बीच सुकुमार, श्रद्धा ने गंधार देश की नीले रंग के बालों वाली भेड़ों की चिकनी खाल ओढ़ रखी थी। उस नीले रंग के पहनावे के बीच श्रद्धा का अत्यंत कोमल अधखुला अंग इधर उधर झांक रहा था। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो नीले रंग के बादलों के समूह के मध्य कोई गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल खिल रहा हो। कोमल वर्म में विरोधाभास अलंकार है, और खिला हो यो जो बिजली का फूल में वतुप्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मेघवन बीच गुलाबी रंग में रूपक अलंकार है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मेघवन बीच गुलाबी रंग में क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, खिला हो जो बिजली का फूल उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में अलंकार भी। आगे चलते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। या कि नव इंद्रनील लघु संग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में आश्रांत। तो यहाँ आह वह मुख पश्चिम के व्योम, नीले रंग के बालों वाली भेड़ों की खाल के आवरण के मध्य परम रूपवती श्रद्धा का मुख इतना सुंदर प्रतीत होता था मानो पश्चिम के आकाश में घिरे हुए नीले रंग के बादलों को भेद कर संध्याकालीन लाल रंग का सूर्यमंडल अपने अनुपम सौंदर्य के साथ शोभित हो उठता हो। श्रद्धा का मुख सौंदर्य बादलों में से झांकते संध्याकालीन सूर्य की भांति तो सुंदर लग रहा था, इसके साथ ही ऐसा लग रहा था मानो बसंत ऋतु की रात में कोई छोटा सा ज्वालामुखी बिना कोई हलचल किए शांत रूप से नीलम पर्वत की छोटी सी कम ऊंची चोटी को फोड़कर अत्यंत मनोहारी ढंग से लगातार धधक रहा हो। तो कवि की रंग सादृश्य प्रतिभा यहाँ पर देखने को मिलती है। और या की में संदेह तथा शेष पद में वतुप्रेक्षा अलंकार है।
घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो यहाँ पर घिस रहे थे घुंघराले बाल, मनु के निकट अनुपम सौंदर्यशाली श्रद्धा खड़ी थी। उसके रक्ताभ मुख में, मतलब रक्त से भरा हुआ एकदम गुलाबी चेहरा, रक्ताभ मुख के पास घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, जो कंधों के सहारे पीछे की ओर झूल रहे थे। उन घुंघराले बालों को देखकर ऐसा आभास होता था मानो नीले रंग के छोटे छोटे बादल अमृत भरने के लिए अमृत के कलश चंद्रमा के निकट घिर आए हों। मनु को और उस पर वह मुस्कान, मनु को देखकर श्रद्धा के होठों पर मंद और मधुर मुस्कुराहट छिटक आई थी, और वह मुस्कान इतनी प्राकृतिक एवं स्वाभाविक थी कि उसके लाल लालिमा युक्त होठों पर वह विशेष रूप से कांतिमान हो रही थी। उस मुस्कुराहट को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रातःकालीन सूर्य की स्निग्ध एवं कांतिमान किरणें लाल रंग की कोमल पत्तियों पर विश्राम कर रही हों और सुंदर ढंग से अपनी संपूर्ण प्रभा के साथ आलस्य भरी अंगड़ाई ले रही हों। नील घन शावक में पशु बिंब प्रयुक्त हो रहा है, और अंतिम दो पंक्तियों में वतुप्रेक्षा अलंकार है और साथ ही मानवीकरण कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी सी भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक द्युति की गोद। तो यहाँ पर नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, क्या कहते हैं, श्रद्धा का सौंदर्य अत्यंत आकर्षक, स्फूर्तिदायक एवं कभी न समाप्त होने वाले शाश्वत यौवन से परिपूर्ण था। उसका यह शाश्वत यौवन शोभा से दीप्तिमान हो रहा था। उसकी स्त्रियोचित मुख मुद्रा इतनी निश्चल एवं निष्पाप थी कि ऐसा लगता था जैसे वह समस्त संसार की करुणा भाव से भरी कामना की कोई मूर्ति हो, अर्थात उसके रूप में विश्व की समस्त करुणा की कामना साकार हो उठी थी। उसके इस आनिंद्य एवं निष्पाप सौंदर्य से प्रभावित होकर प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता था कि वह उसका स्पर्श करे और उसे अपने आलिंगन में ले ले, क्योंकि उसका सौंदर्य चेतनाहीन अथवा भावनाहीन व्यक्ति के मन में भी चेतना एवं भावना का उद्वेग करने में समर्थ था। उषा की पहली लेखाकांत, श्रद्धा का सौंदर्य ऐसा लग रहा था मानो प्रातःकालीन तारों की प्रकाश से भरी गोद में मधुरता में डूबी, आनंद एवं मस्ती में भरी हुई लज्जा से युक्त उषा रूपी रमणी की सबसे पहली किरण अपनी चमक के साथ सुशोभित हो रही हो। माधुरी सी भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक द्युति की गोद। ऐसा लग रहा था जैसे लज्जा से युक्त उषा रूपी रमणी की सबसे पहली किरण अपनी चमक के साथ सुशोभित हो रही हो। तो जड़ में तो स्फूर्ति नहीं होती, उल्टा है ना, चेतन अचेतन, तो विरोधाभास यहाँ पे अलंकार आ गया है और प्रकृति बिंब यहाँ पर देखने को मिलता है। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मदविहल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश अबाध। तो यहाँ कुसुम कानन अंचल में श्रद्धा के अनिद्य सौंदर्य युक्त सुकुमार शरीर से नारी सुलभ एवं विशेष प्रकार की मद भरी सुगंध निकल रही थी, और उससे समस्त वातावरण सुवासित हो रहा था तथा उसके मुख पर अनुपम सौंदर्य के मध्य आकर्षक मुस्कान बिखर रही थी। श्रद्धा के इस रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह फूलों से भरे हुए वन प्रदेश में से बसंत ऋतु को मंद मंद वायु द्वारा लाई गई सुगंध को साकार रूप हो, और उसके शरीर का निर्माण फूलों के मकरंद के कणों तथा उसके रस के आधार पर किया गया हो, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध। श्रद्धा के सौंदर्यपूर्ण शरीर से बसंतकालीन परायुक्त सुगंध निकल रही थी, और जब वह निर्मल भाव से मुस्कुरा रही थी तो ऐसा लगता था जैसे उस सुगंध युक्त शरीर पर पूर्णिमा की सुंदर रात्रि की नवीन चांदनी छाई हुई हो, तथा उसकी मुस्कुराहट के रूप में जैसे स्वयं मधुरिमा की निर्विघ्न रूप से अपना खेल खेल रही हो, अर्थात मधुरिमा ही जैसे मुस्कुराहट के रूप में उसके ओंठों पर थिरक रही थी। आगे है, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीचन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय।
शैल निर्झर ना बना हतभाग्य गल नहीं सका, जो कि हिमखंड दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूं पाषंड। तो यहाँ कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीचन, यहाँ जीचन नहीं जीवन होना चाहिए, जीवन रहस्य निष्प्राय, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ जीवन होना चाहिए, जीवन रहस्य निरूपाय। ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं कि श्रद्धा ने मनु का परिचय जानना चाहा था, किंतु जब मनु ने सिर उठाकर प्रश्नकर्ता की ओर देखा तो उसके अनिंद्य सौंदर्य एवं सुकुमार देह को देखते ही रह गए थे। कौन? मनु। किंतु तभी कुछ क्षण उपरांत उन्हें श्रद्धा के प्रश्न का स्मरण हो आया। तब मनु श्रद्धा के समक्ष अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के मध्य मेरा यह जीवन बेसहारा होने के कारण नितांत एकाकी एवं रहस्यपूर्ण बन गया है। मैं इस नितांत निर्जन प्रदेश में निराश्रित होकर एक भटके हुए जलते उल्का की भांति अकेला भटकता रहता हूँ और अपने एकाकी जीवन की उलझनों को सुलझाने का प्रयास करता रहता हूँ, किंतु मुझे कोई उपाय सूझता ही नहीं है, इसलिए मैं इतना व्यथित और चिंता में मग्न हूं। शैल निर्झर ना बना हतभाग्य गल नहीं सका, जो कि हिमखंड। तो मनु आत्म परिचय देते हुए अत्यंत निराशाजनक शब्दों में कहते हैं कि हे अपरिचित रमणी, मैं तुम्हें अपना परिचय क्या दूं। मैं उस अभागे पर्वत के समान हूं जिसमें से कभी कोई झरना प्रवाहित नहीं हो सका। मैं उस अभागे बर्फ के टुकड़े की भांति हूं जो कभी गल नहीं सका और इस प्रकार किसी नदी में मिलकर समुद्र की गोद में समाने के लिए दौड़ कर नहीं जा सका। मेरा यह जीवन ही व्यर्थ है जो इस निर्जन संसार में एक ठग एवं पाखंड के रूप में निरर्थक ही जा रहा है, अर्थात मेरे जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ कवि ने प्रकृति के विविध उपकरणों के द्वारा मनु की दयनीय स्थिति का अत्यंत करुणोत्पादक एवं मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान, भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। तो मनु अपनी दयनीय स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि मेरा जीवन एक पहेली सा बनकर रह गया है और मैं इस संसार में एकाकी होने के कारण अकेले ही अपने जीवन की इस पहेली को, जो कि उलझनों में पड़ा हुआ है, उसे सुलझाने का निरंतर प्रयत्न करता आ रहा हूँ। मैं इस कार्य को बड़े अभिमान के साथ कर तो रहा हूँ, किंतु सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उलझनों में पड़े हुए जीवन की पहेली को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मेरे सामने इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है कि मैं इसे भूल जाऊं, और यही कारण है कि मैं अनजान व्यक्ति की भांति अपना यह व्यर्थ जीवन बिताता जा रहा हूं। तो यहाँ भूलता ही जाता दिन रात सजल, मनु अपने जीवन के विषय में स्पष्ट करते हुए श्रद्धा से कहते हैं कि मैं दिन रात धीरे धीरे अपनी रसमयी इच्छाओं से भरे हुए सुंदर भूतकाल को भूलता जा रहा हूँ, अर्थात विगत जीवन की स्मृतियों को मैं एक एक कर भुलाता जा रहा हूँ और इस असहाय जीवन का संगीत रूपी सुख निराशामयी अंधकार के घेरे में लगातार समाता जा रहा है। आशय यह है कि मुझे अपना भविष्य अब पूर्ण रूप से अंधकारमय प्रतीत होने लगा है और मैं अकेला ही दीन जीवन का यह संगीत गा रहा हूं। तो दीन जीवन का यह संगीत क्या है? दीन जीवन का यह संगीत में रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कहूं क्या हूं मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज, एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। क्या कहूं मैं उद्भ्रांत। मनु अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए श्रद्धा से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी दुखी और पीड़ित जीवन के विषय में क्या बताऊं। क्या मैं तुमसे यह क्यों कहूं कि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया हूं, अथवा इस अंतरिक्ष में मैं एकाकी और लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भटक रहा हूं, ठीक उसी भांति जैसे वायु की कोई लहर अपने निर्दिष्ट से भटक जाती है। वास्तव में सच्चाई यह है कि मेरा जीवन उस राज्य की भांति है जहां पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाने के कारण केवल शून्यता ही शेष बचती है, अर्थात मेरा जीवन अभावों से परिपूर्ण है। एक स्मृति का स्तूप अचेत, मेरा यह निरर्थक जीवन विस्मृति की एक चेतनाहीन ढेर के समान है, क्योंकि मैं अपना समस्त ज्ञान भुला बैठा हूँ। मेरा यह जीवन प्रकाश के एक धुंधले से प्रतिबिंब के समान, क्योंकि इस प्रतिबिंब के समान है,
क्योंकि इसमें न तो कोई आशा है और न ही भविष्य की उज्ज्वलता के प्रति कोई उत्साह शेष है। वास्तव में मेरा यह जीवन चेतनाहीनता का एक जीता जागता ढेर है, जिसमें प्राण तो है किंतु जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो चुकी है। साथ ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जीवन सफलता के उस विलंब के समान है जिसमें पड़ा व्यक्ति प्रत्येक क्षण बेचैन दिखाई देता है, क्योंकि उसके मन में निराशा का द्वंद्व चलता ही रहता है। फिर आगे की पंक्तियां हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानव हलचल शांत। तो अब तक मनु श्रद्धा के सम्मुख अपनी दयनीय दशा का ही मार्मिक वर्णन कर रहे थे, किंतु इसी बीच वे श्रद्धा का परिचय जानने को भी उत्सुक हो उठे। इसलिए वे श्रद्धा से पूछते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत? तो पूछते हैं, श्रद्धा से पूछते हैं कि हे सुकुमारी, तुम कौन हो? तुमने आज अचानक इस निर्जन प्रदेश में मेरे समक्ष उपस्थित होकर मेरे निराशापूर्ण जीवन को उसी प्रकार से आशामय बना दिया है, जैसे नीरस पतझड़ के मौसम में अचानक ही कोयल अपनी उपस्थिति और माधुर्य भरे गीत को सुनाकर बसंत ऋतु की आगमन की शुभ सूचना दे देती है। हे बाले, तुम मेरे इस गहन निराशा रूपी अंधकार से परिपूर्ण जीवन में आशा की एक शुभ किरण बनकर आई हो। अर्थात जिस प्रकार अंधकार में भटकते व्यक्ति को अचानक ही बिजली चमक कर आगे का मार्ग सुझा देती है, उसी प्रकार तुम भी मुझे जीवित रहने को प्रेरित कर रही हो। अथवा तुम मुझे ऐसी प्रतीत होती हो जैसे तुम मेरे जड़ निष्पन्द जीवन में चेतना का संचार करने के निमित्त ही मेरे सम्मुख अवतीर्ण हो। अर्थात जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से झुलसते प्राणी को अचानक ही ठंडी ठंडी हवा अपने स्पर्श से पुलकित कर देती है और आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती है, उसी प्रकार तुम मुझे भी जड़ता से चेतन बन जाने का प्रोत्साहन दे रही हो। नखत की आशा किरण। मनु श्रद्धा को अपने निकट एक स्नेहित रमणी के रूप में पाकर गदगद हो उठे हैं और भावातिरेक में कहते हैं कि हे अपरिचित रमणी, तुम मेरे जीवन में एक आशा की किरण लेकर आई हो, क्योंकि जिस प्रकार तारों को देखकर कोई निराश व्यक्ति आशा से पूर्ण हो उठता है, उसी प्रकार तुम्हें देखकर मैं भी अपने जीवन के प्रति आशान्वित हो उठा हूँ। हे रमणी, तुम्हारी यह कोमल मधुर एवं स्नेह सिक्त वाणी मेरे अशांत मन को उसी प्रकार शांति प्रदान कर रही है जिस प्रकार किसी कवि की कोई सुंदर कल्पना की एक छोटी सी लहर भी पाठक के हृदय रूपी मानसरोवर को शांति प्रदान करके उसे प्रसन्न और आह्लादित कर देती है। अर्थात तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा मन भी आह्लादित और प्रसन्न हो उठा है। आगे की पंक्तियां हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। अब देखिए, लगा करने आगंतुक व्यक्ति, तो यहाँ पर मनु जब अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करने के उपरांत आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक कौन है? श्रद्धा आई है ना मनु के पास, तो आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा का परिचय जानने की उत्सुकता दिखाते हैं, तो वह आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा जो है वो मनु की उत्सुकता की तीव्रता को मिटाते हुए अपना परिचय देने लगी। उस समय श्रद्धा की वह वाणी मनु को उसी प्रकार आशा भरा संदेश देती प्रतीत हुई जैसे कोयल बड़े आनंद के साथ उपवन के फूलों को बसंत ऋतु के आनंदमय आगमन का शुभ संदेश दे रही हो। क्या कहते हैं? भरा था मन में नव उत्साह। श्रद्धा मनु की उत्सुकता का शमन करती हुई उसके सामने अपना परिचय देती हुई कहती है कि मेरे मन में चूंकि ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी और नया उत्साह भी था, तथा गंधर्वों के देश की होने के कारण, कहा किस देश की है पूछा जा सकता है पेपर में, ऐसे पूछा जाए गंधर्व की थी, कौरव की थी, है ना, पांडव की थी, इस प्रकार से कुछ भी प्रश्न बना देंगे, तो गंधर्वों के देश से श्रद्धा आई थी। कहती हैं गंधर्वों के देश की होने के कारण मुझ में यह इच्छा स्वभावतः जागृत हो उठी है। मैं गंधर्व देश की रहने वाली अपने पिता की अत्यंत प्रिय पुत्री हूँ। कहा किस देश की बात कर रहे हैं? गंधर्व देश की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गंधर्व देश की होने के कारण मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय पुत्री हूँ। सुमन को जो मधुमय संदेश में कौन सा अलंकार है? वत परीक्षा तथा सुमन एवं मधुमय में श्लेष अलंकार है। आगे चलते हैं।
घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की है सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। तो यहाँ घूमने का मेरा अभ्यास, क्या कहते हैं कि गंधर्वों के देश की रहने वाली होने के कारण मुझे खुले आकाश के नीचे सदैव घूमते रहने का अभ्यास हो गया था, जो बढ़ता ही गया। इसका कारण यह है कि मैं अत्यधिक भावुक हूँ, जिससे मेरा हृदय सदैव जिज्ञासा की भावना से भरा रहता है, और इसी जिज्ञासागत अधीरता के कारण मैं भावना के वशीभूत होकर उस सुंदर सत्य की खोज कर रही हूँ, जो समस्त कलाओं एवं संसार के सभी पदार्थों में निहित है। दृष्टि जब जाती हिमगिरी की ओर, श्रद्धा मनु के समक्ष अपनी उत्सुकता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि घूमते घूमते जब मैं इधर हिमालय की ओर निकल आई और इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ओर जब मेरी दृष्टि गई, तो मेरे मन में उत्सुकतावश बार बार वही प्रश्न उठता था कि क्या पर्वतों के रूप में यह पृथ्वी इतनी सिकुड़ गई है? पृथ्वी इस प्रकार क्यों सिकुड़ी? पृथ्वी को ऐसा कौन सा दुख है जो यह सिकुड़ कर इस आकार की हो गई है? तो उत्सुकता पूर्वक वो हिमालय की ओर आ गई थी, निर्जन क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने अपनी काव्यगत प्रतीकात्मा का संकेत किया है, क्योंकि इस ग्रंथ में श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है। ठीक है, मानवीकरण के साथ ही विशेषण विपर्य अलंकार भी है, और पृथ्वी का मानवीकरण होने से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, तथा पृथ्वी के रूप में एक भयग्रस्त पीड़ित नारी का चित्रण होने से समासोक्ति अलंकार भी है। आगे चलते हैं, आगे की पंक्तियां हैं। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। तो यहाँ पर खुली प्रकृति के नीचे घूमते घूमते जब अचानक इस क्षेत्र में आने पर मैंने हिमालय पर्वत के माधुर्य गुण युक्त सौंदर्य को अपनी आंखों से देखा, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे कौन, श्रद्धा को ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह मौन रूप में अपने छिपे हुए महान संदेश को मुझे सुना रहा है, तथा मुझे जागृत होकर आगे बढ़ते रहने का संकेत कर रहा है। हिमालय के इस संकेत और महान संदेश ने मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित किया, तथा मेरी उत्सुकता और भी बढ़ती गई। किंतु चूंकि उत्सुकता अनजान थी, इसलिए मैं उसके विषय में कुछ भी नहीं जान सकी, बस केवल आगे बढ़ती ही चली आई। बढ़ा मन और चले ये पैर। हिमालय क्षेत्र का यह सौंदर्य देखकर मेरे मन में उभरा उत्साह बढ़ता गया, और मेरे पैर उत्साहित होकर हिमालय के इस अनुपम सौंदर्य को देखने के लिए आगे बढ़ गए। अब हिमालय की चोटियों की इस सुंदर सजावट और आकर्षक वैभव को देखकर मेरी देखने की इच्छा पूर्ण हो गई, और अर्थात जिस शोभा के साक्षात दर्शन करने को मैं लालाई थी, उसे मैं अब अच्छी प्रकार से देख चुकी हूँ। आगे की पंक्तियां हैं। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नद तल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा था विश्रब्ध। आगे की पंक्तियां हैं। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो यहाँ पर एक दिन सहसा सिंधु अपार, तो यहाँ पर मैं अपनी भावुकता के, कौन कह रही है, श्रद्धा कह रही है, मैं अपनी भावुकता के वशीभूत होकर जब इस हिमालय क्षेत्र के अतुल वैभव एवं सौंदर्य छटा को देखने के निमित्त इन पर्वत श्रेणियों में विचरण कर रही थी, कि एक दिन अचानक ही अनंत समुद्र इस हिमालय क्षेत्र की तलहटी में आकर अपनी भयानक और ऊंची ऊंची लहरों के द्वारा अपना रोष प्रकट करते हुए प्रहार करने लगा। मैं चूंकि अकेली थी और इस प्रलय के उपरांत नितांत असहाय हो चुकी थी, इसलिए कोई चारा न होने के कारण तथा समाधान निकालने में असमर्थ होने के कारण मैं अकेली ही साहस के साथ इन पहाड़ियों में निरंतर घूम रही हूँ। तो यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, फिर कहती हैं कि इस प्रकार मैं अकेली ही इस निर्जन पर्वत में घूम रही थी कि अचानक ही इस गुफा के बाहर मैंने सब कुछ बाल का अन्न देखा, तो मेरे मन में तुरंत ही यह प्रश्न उठा कि यह किस व्यक्ति का दान है जो सांसारिक प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ दिखाई देता है। मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि निश्चय ही इस क्षेत्र में कोई प्राणी अभी जीवित है और उसी ने यह अन्न किसी प्राणी के कल्याणार्थ रखा है। फिर आगे क्या कहते हैं कि
तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, पूछी जा सकती है। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। फिर आगे की पंक्तियां हैं, हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा की निशेष कर रहा वंचित, कहीं न त्याग तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। तो तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, तो वो पूछती है, श्रद्धा पूछ रही मनु से, हे तपस्वी तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों हो, तुम्हारे मन में इतनी पीड़ा की तीव्रता क्यों दिखाई दे रही है, अर्थात तुम अत्यधिक दुखी प्रतीत हो रहे हो, जो ठीक नहीं है। तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे दुख हो रहा है, बताओ तुम इतने चिंतित, अशांत और अस्थिर चित्त क्यों हो रहे हो। आगे कहती हैं कि हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा की निशेष, हे धैर्यहीन तपस्वी पुरुष, क्या तुम्हारे मन में सचमुच ही जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं रह गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में छिपी त्याग की भावना ही तुम्हारे मन में सुंदर शरीर धारण करके तुम्हें जीवन से वंचित कर रही हो, अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी त्याग भावना ही तुम्हें जीवित नहीं रहने की, तुम्हारी जो त्याग भावना है उसे वही तुम्हें जीवित नहीं रहने देना चाहती है। तो मनु की निराशा और दुखपूर्ण स्थिति का अत्यंत यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं प्रसाद जी। और अंतिम पंक्ति में तुम्हारे मन में धर सुंदर वेश, मतलब बता रही हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो त्याग भावना है वही तुमको जीवित नहीं रहने दे रही है, कि तुम त्यागना चाहते हो पूरे इस शरीर को और इस देश को जहां पर तुम रह रहे हो, अक्लांत हो अपनी एकाकी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति जो है, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश, यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार है। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान, कर रही लीलामय आनंद महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। तो हे तपस्वी, क्या कहती हैं, दुख के डर से तुम अज्ञात, हे तपस्वी मुझे तुम्हारी स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि तुम जीवन में आने वाली अनेक अज्ञात कठिनाइयों का अनुमान करके उनसे मिलने वाले दुखों की कल्पना से ही डर गए हो। यही कारण है कि तुम पुरुष होकर भी कर्म क्षेत्र अर्थात पुरुषार्थ से भविष्य के विषय में अनजान बनकर आज झिझक रहे हो, अन्यथा तुम इस प्रकार अपने इस अमूल्य जीवन की उपेक्षा नहीं करते। कर रही लीला में आनंद महाचित सजग हुई सी व्यक्त, क्या कहती है, श्रद्धा इस अखिल सृष्टि में व्याप्त सृष्टि की नियामिका शक्ति के विषय में मनुष्य को बताती हुई कहती है कि वह सृष्टि नियामिका विराट चेतना शक्ति ही अनेक प्रकार की क्रियाएं करती हुई इस अखिल विश्व में आनंद मना रही है। यद्यपि इसका अपना कोई रूप एवं आकार नहीं है, किंतु फिर भी वह विश्व के कण कण में सजग रूप में प्रकट होती रहती है। उस सृष्टि नियामिका विराट चेतना की शक्ति में ही उसकी इच्छा न रूप इस संसार का विकास होता है, अर्थात विराट चेतना शक्ति ही अपने सुंदरतम रूप में अनेक प्रकार से अभिव्यक्त होती रहती है तथा सृष्टि के सभी प्राणी इसके प्रति आसक्त रहते हैं, अर्थात इसी कारण सभी प्राणी उस विराट चेतना शक्ति के प्रति मोहित रहते हैं। आगे चलते हैं, आगे की पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर तुमको उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, पिछली रजनी बीच, तो आप महादेवी वर्मा में चले जाएंगे, लेकिन ये आपकी कामायनी की पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, क्या कहती हैं कि श्रद्धा मनु को जीवित रहने और पुरुषार्थ करते रहने की प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि यह समस्त संसार काम अर्थात पुरुषार्थ के कल्याणकारी स्वरूप से ही सुशोभित है। यही कारण है कि यह काम मंगलकारी परिणामों से युक्त है। यह समस्त सृष्टि की इच्छा का परिणाम है, अर्थात पुरुषार्थ के आधार पर ही यह सृष्टि निर्मित होती है। हे मनु, तुम काम अथवा पुरुषार्थ की इस महत्ता को न जानने के कारण ही अनजाने में उसकी उपेक्षा और अपमान कर रहे हो।
दुख की पिछली रजनी बीच, क्या कहती हैं, पुनः श्रद्धा मनु को जीवन में घटित होने वाले दुख और सुख के रहस्य को बताते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार नित्य ही रात्रि के अंतिम प्रहर के बीतते ही नया प्रातः काल विकसित होकर उभर आता है, ठीक उसी प्रकार से दुख के अंतिम क्षणों के बीत जाने पर स्वतः ही जीवन में सुख का आगमन होता है। इसलिए तुम्हें यह तथ्य मान लेना चाहिए कि रात के समय इस नीले आकाश के झीने आवरण में जिस प्रकार प्रातः अपने शरीर को छिपाए रखता है, उसी प्रकार दुख के झीने पर्दे के मध्य सुख भी अपने को छिपाए रखता है। आशय यह है कि जिस प्रकार रात्रि के मध्य से ही दिन निकल आता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के अंदर से ही निकलता है। ठीक है, एक जब शिशु का जन्म होता है तो माँ को कितनी पीड़ा होती है, अगाध पीड़ा होती है। उसके बाद एक नव जीवन अंकुरित होता है उसके जीवन में, होता है कि नहीं होता है। तो वही कहते हैं कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का क्रम इस संसार का नियम है। ठीक है, कोई पौधा जब भूमि से निकलता है, कभी देखिएगा किसी बीज को अंकुरित होते हुए, किसी बीज को निकलते हुए पौधे के रूप में, तो जमीन दरक जाती है, वहां से चिटक जाती है जब वो पौधा निकलता है, उस बीज का निर्माण जब होता है। तो वही बता रहे हैं कि हर चीज को में विकास होने में, हर चीज को पुष्पित और पल्लवित होने के लिए बहुत ही कष्ट सहने ही पड़ते हैं। तो वही यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनु को इस जीवन रूपी रहस्य को बतला रही हैं। आगे चलते हैं। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। क्या कहती हैं कि हे तपस्वी, किसको बोल रही हैं, मनु को बोल रही हैं श्रद्धा, हे तपस्वी, तुम जिस दुख को अपने जीवन हेतु अमंगलकारी अथवा श्राप समझ रहे हो, तथा जिसे तुम संसार की समस्त विपत्तियों एवं कठिनाइयों का उद्गम समझ बैठे हो, वह दुख वास्तव में सृष्टि नियामक परम ब्रह्म का ऐसा वरदान है जो किसी पर प्रकट नहीं हो सकता। तुम्हें इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। विषमता की पीड़ा से व्यक्त श्रद्धा मनु के सम्मुख यह स्पष्ट करती हैं कि दुख और सुख का अत्यंत निकट संबंध है और दुख के बिना सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह संसार ही वास्तव में दुख और सुख की विषमता का परिणाम है, क्योंकि यहाँ कभी सृष्टि होती है तो कभी उसका विनाश भी होता है। इसी प्रकार की विषमताओं के साथ यह महान संसार निरंतर गतिशील रहता है, अर्थात इन्हीं असमानताओं के कारण कभी इसका निर्माण होता है और कभी अवसान होता है। वास्तव में यह दुख और सुख की सृष्टि के विकास का एक मूल सत्य है तथा सृष्टि नियामिका विराट शक्ति ही एक रमणीय देन है। एग्जाम्पल देती हूँ, आपका यूजीसी नेट जेआरएफ मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तो आपको बहुत ही दुख होता है, हाय मेरा नेट जेआरएफ नहीं निकला, मेरा 1 नंबर से 2 नंबर से कुछ पॉइंट से रुक गया। तो वहां वो दुख के बाद में जब आप मेहनत करेंगे, फिर से जीवन को जिएंगे और संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, तो अगली आने वाली परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। और जब वो उत्तीर्ण परीक्षा कर लेंगे तब आपको सुख का संचार होता है। तो उसमें आपको आता भी है ना कि जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो हमारे सुख का कारण बन जाती है, जब वही इच्छा में विरोध पड़ता है तब वो ही हमारे दुख का कारण बन जाती है। इसी वजह से दुख और सुख दोनों ही आपके जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। दुख में भी जीवन को न्यूट्रल बना लो और सुख में भी अपने जीवन को न्यूट्रल बना लो। बहुत ही अच्छे प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि एक कांच होता है, कांच को ठंडा गरम बार बार किया जाता है। एक कांच तो टूट जाता है, लेकिन बार बार जिस कांच को ठंडा किया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया, तो वो एक बुलेट कांच के रूप में उभर कर आ जाती है। जो जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनकी कारों में, उनकी 4 पहिया वाहन में वो कांच लगाई जाती है, ताकि बुलेट भी जब चले, मतलब जब कोई गोली भी दागे तो बाल भी बांका ना कर सके आदमी का। इतनी शक्ति पैदा कर लेती है कांच अपने आप को। उसी प्रकार से दुख सुख बार बार जीवन में आए तो समझ लीजिए आपको मजबूती दे रहा है वो समय। जितना मजबूत होते चले जाएंगे उतना जीवन में आप न्यूट्रल होते चले जाएंगे। न्यूट्रल मतलब न सुख में ज्यादा खुशी और न दुख में ज्यादा दुख। जीवन एक सामान्य रूप से जीना ही चाहिए, ठीक है।
तो कोशिश कीजिए कि सफलता आपको मिले, लेकिन हर सफलता को पाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको शॉर्टकट में एक ही बार में सफलता मिल जाए। हो सकता है आपको एक प्रथम प्रयास में या द्वितीय प्रयास में या फिर तृतीय प्रयास में भी सफलता मिले, लेकिन उस कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए, हताश होकर नहीं बैठना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नित्य समरसता का अधिकार, नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगत द्युतिमान। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंगाबाद उठाते मानस में सविलास। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर श्रद्धा मनु को संसार में व्याप्त दुख का कारण स्पष्ट करती हुई कहती हैं, यद्यपि समरसता ही सुख और आनंद की जननी है और इसे प्राप्त करने का अधिकार सभी सांसारिक प्राणियों को है, किंतु वो इस अधिकार का उचित प्रयोग न करके अपने व्यर्थ के सांसारिक सुखों के मोह में पड़कर अपने जीवन में स्वयं ही विषमता को उत्पन्न करते हैं, और यही विषमता क्रमशः बढ़ती बढ़ती समुद्र के समान एक कारण बनकर उमड़ने लगती है। जिस प्रकार से उमड़ते हुए समुद्र में मणियां नीली लहरों के आघात से समुद्र के अंक में से निकलकर किनारे की कठोर भूमि पर आ पड़ती हैं, उसी प्रकार विषमता के कारण दुख के उत्पन्न होने से प्राणी के अंदर निहित सभी सुख बिखर कर नष्ट हो जाते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका कारण सफलता का वह कल्पित गेह। लगे कहने मनु सहित विषाद। तो यहाँ पर श्रद्धा ने जब मनु को संसार की सुख और दुखात्मक एवं विषमता के विषय में बताया कि यह संसार दुख और सुख के कारण ही निरंतर गतिशील रहता है और यह दुख ही सृष्टि के विकास का मूल सत्य है, तो मनु अत्यंत दुखी और खिन्न होकर श्रद्धा को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे अपरिचिते, तुम्हारे ये प्रेरणा देने वाले विचार आनंददायिनी वायु के समान है, जो मेरे हृदय को पुलकित करके उसमें उत्साह को अबाध रूप से तरंगायित कर रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार वायु मानसरोवर झील के जल के साथ क्रीड़ा करता हुआ उसमें निर्बाध रूप से लहरें उठाया करता है, उसी प्रकार तुम्हारे वचन मेरे हृदय में भी उत्साह की तरंगे उठा रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय। मनु श्रद्धा के प्रेरक विचारों के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे अपरिचिते बाले, यद्यपि तुम्हारे प्रेरक वचनों ने मुझे उत्साहित किया है, किंतु मुझे यह पूर्ण विश्वास हो चुका है कि मेरा यह जीवन नितांत असहाय हो गया है और इसका कोई समाधान निकालने का चारा मुझे नहीं सूझता। अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है, अर्थात मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इस जीवन का अंत केवल निराशा ही है और इसे सफलता का घर मानना कोरी कल्पना ही है। मतलब अभी भी हताशा भरे स्वर फूट रहे हैं मनु के स्वर से। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो देखा जाए कुछ उठाते मानस में सविलास, उठाते मानस में सविलास, इसमें श्लेष अलंकार है। सफलता का वह कल्पित गेह है, इसमें आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तो मनु के मुख से निराशाजनक वचनों को सुनकर आगंतुक व्यक्ति, जो आगंतुक व्यक्ति है वो कौन है? श्रद्धा है। वो कहती है कि बड़े स्नेह के साथ उन्हें समझाते हुए कहती है कि अरे तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो, अरे तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो। एक मिनट रुकिएगा। तुम्हारी इस अधीरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने जीवन से निराश हो चुके हो, क्योंकि जिसे वीर और साहसी व्यक्ति मृत्यु का मोह छोड़कर भी निरंतर परिश्रम करके प्राप्त करते हैं, तुम उसी जीवन को असफल मान बैठे हो। तो यहाँ तप नहीं केवल जीवन सत्य, क्या कहती हैं? तप नहीं जीवन केवल सत्य। मनु को प्रवृत्ति मार्ग से विमुख हुआ देखकर श्रद्धा उन्हें प्रवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं। ठीक है, क्या कहती हैं कि हे तपस्वी, तुम केवल तपस्या को ही जीवन का अंतिम सत्य मान बैठे हो, जबकि केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है।
उसके अतिरिक्त अन्य सांसारिक कार्य भी मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। यही कारण है कि निरंतर तपस्या में लीन होने के कारण तुम्हारे मन में दीनता से भरी हुई यह क्षणिक उदासीनता भर गई है, और आशा का वह हर्ष जो उन्नति की अभिलाषा के कारण प्रकट होता है तुम्हारे मन में ही दबे दबे सो गया है। अर्थात उदासीनता के मुखर हो उठने से आशाजन्य हर्ष की भावना कुंठित हो गई है। अब आगे की जो पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी पंक्तियां हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति, पल पल एक नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। श्रद्धा पुनः मनु को प्रवृत्ति मार्ग की ओर प्रेरित करती हुई कहती है कि जिस प्रकार से प्रकृति अपनी कुसुमित सौंदर्य से संपन्न यौवन का श्रृंगार मुरझाए हुए फूलों से कभी नहीं करती और वह उन्हें कुचल जाने के लिए धूल में फेंक देती है, जो कि उन फूलों को पाने के लिए उत्सुक भी रहते हैं, ठीक उसी प्रकार यह प्रकृति उन मनुष्य को भी अपने अंक में आश्रय नहीं देती है, जो सुख और प्रसन्नता की अपेक्षा सदैव निराशाओं और दुखों में ही डूबे रहते हैं। होता है ना कि प्रकृति भी उन मनुष्य को अपनी क्या कहते हैं कि मेहनत स्वयं करनी पड़ती है। आपका ईश्वर साथ देते हैं, लेकिन आप ही अपना साथ नहीं देंगे तो आपका ईश्वर क्या साथ देंगे। तो वही यहाँ पे बताया है कि ठीक उसी प्रकार जब प्रकृति उन मनुष्यों को भी अपने अंक में आश्रय नहीं देती है, जो सुख और प्रसन्नता की अपेक्षा सदैव निराशाओं में और दुखों में डूबे रहते हैं। आशा यहाँ पे यह है कि जिस प्रकार प्रकृति नित्य नए और विकसित फूलों से अपना श्रृंगार करती है, उसी प्रकार तुम्हें भी चाहिए कि तुम यह व्यर्थ की निराशा और दैन्य दुख को त्याग कर आशा और आकांक्षा से अपने यौवन एवं जीवन को सजाओ तथा प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करो। पुरातनता का यह निर्मोह क्या कहती है, श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि यह प्रकृति एक क्षण के लिए भी परंपराओं की केचुली को सहन नहीं करती, इसलिए वह परिवर्तन के सहारे ही सदैव नवीनता का आनंद प्राप्त करती रहती है। आशा यह है कि वही मनुष्य प्रकृति से तालमेल रखकर जीवित रह सकता है, जो परंपरा का परित्याग करके सार्थक एवं उपयोगी जीवन नवीनता को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। पुरातनता का निर्मोक जो है ये आपका उससे है, रूपक अलंकार है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पुरातनता का निर्मोक परिवर्तन कविता मत लगा दीजिएगा, क्योंकि परिवर्तन कविता में भी पुरातन और जो आधुनिक चीजें हैं उसको लेकर पंत जी ने बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है, लेकिन ये आपकी कामायनी की पंक्ति है, ठीक है। और ये पंक्तियां ऐसा नहीं कि रटनी है, एक दो बार तीन बार आप पढ़ेंगे ना, स्वयं से पढ़ेंगे, इच्छा करेगी, क्योंकि देखिए आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो चाहे कविता हो, नाटक हो, उपन्यास हो या फिर कोई भी अन्य गद्य विधा हो, आपको पढ़नी तो पड़ेगी। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उसमें डूबेंगे नहीं, और जब तक डूबेंगे नहीं तब तक प्रश्न कैसे हल कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती हूँ उसे अधीर। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। श्रद्धा मनु के समक्ष सृष्टि की परंपरा को स्पष्ट करती हुई कहती हैं कि प्रत्येक युग का अपना अपना धर्म एवं अपने अपने विचार होते हैं, जो उस युग विशेष के परिचायक होते हैं, और विधाता की यह सृष्टि प्रत्येक युग रूपी चट्टान पर उस युग के धर्म एवं विचारों के रूप में अपने पद चिन्ह छोड़ती हुई गंभीरता के साथ निरंतर विकसित होती चली जा रही है। उसका विकास एक क्षण के लिए भी नहीं रुका है, और देव गंधर्व आदि सभी जाति एवं वर्गों के लोग धैर्यहीन होकर उसका अनुसरण करते चले जा रहे हैं। श्रद्धा कहती है कि एक ओर तुम हो जो इस प्रकार से हार मान बैठे हो, और दूसरी ओर यह विस्तृत पृथ्वी है जो निष्क्रिय होते हुए भी प्राकृतिक संपत्ति से भरी हुई है ना। क्या कहती है कि आप प्रकृति को देखो, कितनी शांत है, कितनी जड़ है, ऐसा लगता है जड़ है, उसमें चेतनता है ही नहीं। लेकिन जब वृक्ष लहलहा उठते हैं, पशु पक्षी बोल उठते हैं, तो वही जड़ पृथ्वी में एक चेतनता भरी आनंदमयी जो चीजें हैं वो उभर कर सामने आती हैं। यहाँ पर संचित कर्मों का उपभोग हो रहा है तथा भविष्य में भोग करने के लालसा से निरंतर कर्म हो रहा है। इस प्रकार तुम स्वयं ही देख रहे हो कि यह विस्तृत पृथ्वी अचेतन होते हुए भी एक चेतन प्राणी के समान आनंद प्राप्त कर रही है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार।
दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी नहीं कहीं अवलंब। तुम्हारा सहचर बनकर क्या ना उऋण हूं मैं बिना अवलंब। तो यहाँ पर मनु श्रद्धा की भर्त्सना करती हुई कहती हैं कि तुम अकेले ही यज्ञ कैसे कर सकते हो, क्योंकि यज्ञ में तुम्हारे पास कोई सहायक नहीं है, अर्थात बिना पत्नी के तो यज्ञ संभव ही नहीं होता। तुम्हारा यह विचार नितांत तुच्छ है। तुम्हें चाहिए था कि किसी को अपने सहधर्मिणी बना लेते, तब यह यज्ञ करते। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक लंबे समय से निरंतर अकेले रहने के कारण तुम्हें किसी वस्तु के प्रति अब कोई आकर्षण नहीं रह गया है। हे तपस्वी, अपनी इस आकर्षणहीनता के कारण ही तुम अपना विकास नहीं कर पा रहे हो और इसीलिए तुम्हें अपना यह जीवन भार स्वरूप प्रतीत होता है। क्या कहती हैं? दब रहे हो अपने ही बोझ से। हे तपस्वी, इस पर भी तुम कोई सहारा क्यों नहीं खोजते हो, अर्थात जब मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूं तो तुम मुझे ही अपनी सहचरी क्यों नहीं बना लेते। श्रद्धा कह रही मनु से, क्या यह संभव नहीं है कि मैं तुम्हारी जीवन संगनी बनकर बिना किसी विलंब के अपना कर्तव्य पालन करूं? आशय यह है कि तुम मुझे अपनी जीवन संगनी बनाकर मुझे अपने कर्तव्य पालन का अवसर क्यों नहीं देते। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो आगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। श्रद्धा मनु की सहचरी बनने के उत्सुक हैं, इसलिए वह मनु से अनुरोध करती हैं कि वह सृष्टि निर्माण में सहायक होने के लिए उसे अपनी जीवन संगनी बना ले। वह मनु को इस कार्य के लिए प्रेरित करती हुई कहती हैं कि मैं तुम्हारी सहचरी बनने को अत्यंत उत्सुक हूँ और अपने आप को तुम्हारे समक्ष समर्पित कर रही हूँ। कृपा करके मेरे इस समर्पण को स्वीकार कर लो। यह समर्पण ही सेवा का मूल तत्व है और दुख रूपी पानी से भरे हुए इस संसार में जीवन रूपी नौका में पतवार के रूप में सहायक होता है। इसीलिए मैं निस्वार्थ भाव से और शुद्ध हृदय से आज ही अपने इस जीवन को तुम्हारे पांवों पर न्यौछावर कर रही हूं। दया माया ममता लो आज। क्या कहती हैं? श्रद्धा मनु के सामने आत्मसमर्पण का निवेदन करती हुई कहती हैं कि मेरा हृदय स्वच्छ रत्नों के भंडार के समान पवित्र भावों से युक्त है। उसमें दया, मोह, स्नेह, मधुरता और गहन गंभीर विश्वास आदि सभी भाव भरे हैं, जिसे मैंने तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है और अब तुम इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग कर सकते हो। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो खेलो सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं? विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। तो यहाँ पर बनो संस्कृति के मूल रहस्य, हे तपस्वी, तुम मेरे इस आत्मसमर्पण को सप्रेम स्वीकार कर लो और इस प्रकार मुझे अपनी जीवन संगनी बनाकर इस सृष्टि का मूल कारण बनने का सौभाग्य प्राप्त करो, क्योंकि देव सृष्टि का विनाश हो जाने के उपरांत अब तुम्हारे द्वारा ही यह सृष्टि की लता चारों ओर फैलेगी और फूलेगी। तुम्हारी इस सृष्टि रूपी लता पर खिले हुए निर्माण रूपी फूलों से सारे संसार में सुगंध छा जाएगी। इसीलिए तुम अपने सुंदर सुंदर फूलों से खेलने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते? आशय यह है कि मुझे अपनी सहचरी बनाकर तुम संतान रूपी फूलों से खेलोगे और उनके द्वारा तुम्हारी यश रूपी सुगंध सारे संसार में फैल जाएगी। क्या तुमने सृष्टि के रचयिता परम ब्रह्म के इस कल्याणकारी वरदान को नहीं सुना कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो? यह गान की यह ध्वनि तो सारे संसार के कोने कोने में गूंज रही है। आशय यह है कि तुम विधाता के अनुरूप मुझे अपनी पत्नी बनाओ और विधाता की इस इच्छा को पूर्ण करो कि सृष्टि का विकास संभव हो सके। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। आगे की पंक्तियां हैं, देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन, मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। क्या कहती हैं कि और डरो मत अरे अमृत संतान की श्रद्धा मनु को सृष्टि कार्य हेतु प्रेरित करती हुई कहती कि देवताओं के अमर पुत्र, तुम इस नवीन सृष्टि को विकसित करने के लिए तत्पर हो जाओ।
तुम्हें किसी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं कल्याणमयी उन्नति तुम्हारे सामने बढ़ती आ रही है और इससे यह स्पष्ट है कि तुम्हारा भविष्य निश्चय ही मंगलमय है। तुम्हारा यह जीवन केंद्र आकर्षण से परिपूर्ण है, जिसके कारण आकर्षित होकर विश्व का समस्त वैभव तुम्हारी ओर स्वयं खींचा चला आएगा। देव असफलताओं का ध्वंस उपकरण जुटाकर आज क्या कहती हैं? श्रद्धा मनु को नवीन सृष्टि के लिए प्रेरणा देती हुई कहती हैं कि अपनी दुष्प्रकृतियों के कारण ही तुम्हारी देव जाति नष्ट हो गई है। आज हमारे सामने उस देव सृष्टि के विनाश के उपरांत जो खंडहर दिखाई दे रहे हैं, वे नवीन सृष्टि हेतु महत्वपूर्ण सामग्री बन सकते हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम उस सामग्री को एकत्र करके मानव सृष्टि के निर्माण का कार्य करो और तुम्हारे मन में देव जाति का दंभ, हिंसा, विलासिता आदि जो भी भाव भरे हैं, उन्हें समाप्त करके तुम उसे उदात्त भावों से भर दो, जिससे नवीन मानव सृष्टि भावमय चेतनावस्था को प्राप्त कर सकेगी। देव असफलताओं का ध्वंस में रूपक अलंकार है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर, बिखरे ग्रह पुंज और ज्वाला मुखियां हो चूर्ण। क्या कहती हैं? श्रद्धा मनु को नवीन सृष्टि के विकास के संबंध में बताती हुई कहती है कि हम मिलकर जिस नवीन मानव सृष्टि का विकास करेंगे, उसका इतिहास मन की चेतनावस्था अर्थात दया, ममता, सेवा आदि उदात्त भावों से भरी हुई चेतनावस्था का ही सुंदर इतिहास होगा। इसके साथ ही मैं भी यह चाहती हूँ कि संसार के हृदय रूपी पट पर चेतना का वह इतिहास सुनहरे अक्षरों में अंकित होकर सदैव विद्यमान रहे। विधाता की कल्याण सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। क्या कहती हैं? मेरी यही कामना है कि परमात्मा द्वारा रची गई यह नवीन मानव सृष्टि मंगलकारी होगी तथा इस समस्त पृथ्वी पर पूर्ण सफलता प्राप्त करेगी। इसके साथ ही मेरी यह शुभेच्छा है कि यद्यपि इसके मार्ग में विघ्न पन्नने के लिए समुद्र सूख कर पृथ्वी के साथ मिल जाए, समस्त नक्षत्रों का समूह अपनी नित्य गति से इधर उधर बिखर जाए तथा ज्वालामुखी पर्वत भयंकर विस्फोट करे, किंतु फिर भी यह नवीन मानव उन सभी विघ्न बाधाओं की तनिक भी चिंता किए बिना अपनी उन्नति के मार्ग पर बढ़ती चली जाए और विश्व पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। तो यहाँ विश्व के हृदय पटल पर दिव्य में रूपक अलंकार है, ठीक है। विश्व के हृदय पटल पर दिव्य में रूपक है और विश्व के हृदय में उपादान लक्षणा है। आगे चलते हैं। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भूजल में रहे न बंद, जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। उन्हें चिंगारी सदृश दर्प, मानव सृष्टि के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करती हुई श्रद्धा आगे कहती है कि मानव सृष्टि के सम्मुख जो भी प्राकृतिक शक्ति बाधा बनकर खड़ी होने का प्रयत्न करे, वह उसे गर्व के साथ आग की चिंगारी के समान आनंद के साथ खड़े खड़े कुचलती रहे तथा आज से मानव सृष्टि का यश वायु, पृथ्वी और जल में कभी भी कहीं भी प्रतिबंधित न रह सके, निर्बाध रूप से सर्वत्र व्याप्त हो जाए। श्रद्धा पुनः मानव सृष्टि के लिए अपनी शुभकामना व्यक्त करती हुई कहती है कि चाहे समुद्र के कितने ही स्रोत फूट निकलें अथवा समुद्र कितनी ही धाराओं में बटकर सर्वत्र जल ही जल कर दे तथा उस असीम जल में चाहे द्वीप बड़े बड़े कछुओं की भांति डूबने उतरने लगे, किंतु ऐसी असाध्य स्थिति में भी वह भावी मानव सृष्टि दृढ़ मूर्ति के समान खड़ी रहे और अपनी भौतिक उन्नति का उपाय करती रहे। आगे है, विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार। शक्ति के विद्युतकरण जो व्यस्त विकल बिखर रहे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अच्छी पंक्तियां हैं। और अंतिम पंक्तियां थी श्रद्धा सर्ग की, शक्ति के विद्युत विश्व की दुर्बलता बल बने। क्या कहते हैं कि श्रद्धा मानव सृष्टि के प्रति अपनी शुभेच्छा प्रकट करती हुई आगे कहती हैं कि भविष्य में मानव सृष्टि को जो अनेक पराजयों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए वह हताश न हो, वरन वह संसार की दुर्बलता को बल देने वाले बने।
तथा वह संसार को प्रसन्नतापूर्वक सदैव हंसाती रहे, ताकि मानव सृष्टि में शक्ति के व्यापक वेग का निरंतर संचरण होता रहे। शक्ति के विद्युतीकरण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो यहाँ श्रद्धा मनु को शक्ति के महत्व को समझाते हुए उसका समन्वय करने पर बल देती हुई कहती हैं कि आज शक्ति के संपूर्ण कण खंडित होकर एक एक टुकड़े के रूप में यत्र तत्र बिखर गए हैं। बिखरने की विवशता से उनको इकट्ठा करने का कोई उपाय अब दिखाई नहीं देता, किंतु हमारी जो भावी मानव सृष्टि होगी वह यदि उन सबका समन्वय कर ले और इस प्रकार उन खंडित टुकड़ों को परस्पर सूत्रबद्ध कर ले, तो यह निश्चय है कि अंततः एक दिन भावी मानव सृष्टि की विजय अवश्य होगी। तो यहाँ पर विश्व की दुर्बलता बल बने, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, विश्व की दुर्बलता बल बने, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो श्रद्धा सर्ग है वो समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम लोग लज्जा सर्ग करेंगे। श्रद्धा सर्ग से थोड़ा छोटा है लज्जा सर्ग, है ना। ये तो 1 घंटे की क्लास हो गई, लेकिन ये समझ लीजिए ये 1 घंटा आपके जीवन के लिए हमेशा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने अच्छे से इसको 1-2 बार रीडिंग कर ली, पोयम को, कविता को पढ़ लिया और इसका अर्थ समझ लिया। ठीक है, मिलते हैं अगली इसके पाठ के साथ में, जिसका नाम रहेगा लज्जा, और लज्जा के बाद में ईड़ा। ठीक है, फिर ये पूरी की पूरी कामायनी, आपकी कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी का समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आप जैसे सभी विद्यार्थियों का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।